ओम साई राम। 14 फरवरी 1912। मैं जल्दी उठा, कांकड़ आरती में सम्मिलित हुआ और इस बात ने मुझे बहुत उलझाया कि चावड़ी छोड़ते समय साईं बाबा ने अपने सटके से पूर्व, उत्तर और दक्षिण की ओर इशारे किए। फिर उन्होंने हमेशा की तरह कटु शब्दों का प्रयोग किया। हम हमेशा की तरह अपने पंचदशी के पाठ की संगत में सम्मिलित हुए, साईं बाबा के बाहर जाते हुए दर्शन किए और हमेशा की तरह बाद में मस्जिद गए। साईं बाबा ने 2 कहानियाँ सुनाई। उनमें से एक इस तरह थी कि एक यात्री था जिसे प्रातः एक दुष्ट आत्मा यानी राक्षस ने टोका। यात्री ने इसे एक बुरा शगुन समझा, किंतु आगे चलने पर उसे 2 कुएं मिले जिनके ठंडे पानी ने उसकी प्यास बुझाई। जब उसे भूख लगी तब उसे एक किसान मिला जिसने अपनी पत्नी के परामर्श पर उसे खाना दिया। जब उसने पके हुए मक्के के खेत को देखा तो उसने हरदा खाने की इच्छा जाहिर की। खेत के मालिक ने उसे वह दिया, अतः यात्री खुश हुआ और खुशी से धूम्रपान करता हुआ आगे बढ़ गया। जिस जंगल में से वो जा रहा था उसे एक बाघ मिला। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और उसने खुद को एक गुफा में छुपा लिया। बाघ बहुत विशालकाय था और उसे ढूंढ रहा था। उसी समय साईं बाबा का वहाँ से गुजरना हुआ। उन्होंने यात्री की हिम्मत बढ़ाई, उसे बाहर निकाला और उसके रास्ते पर डाल कर कहा कि बाघ तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक तुम उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगे। दूसरी कहानी इस तरह थी कि साईं बाबा के 4 भाई थे। उनमें से एक बाहर जाकर भिक्षा मांगकर पका हुआ भोजन, रोटी और मकई लेकर आता था। उसकी पत्नी उनके पिता और माता को सिर्फ थोड़ा सा देती थी, पर सभी भाइयों को भूखा रखती थी। साईं बाबा को तब एक ठेका मिला। वे धन लेकर आए और सबको, जिनमें वो खुशहाल भाई भी शामिल था, भोजन मिला। बाद में उस भाई को कुछ रोग हो गया। सभी ने उसे नकार दिया। पिता ने उसे निकाल दिया। तब साईं बाबा ही उसको भोजन कराया करते थे और उसकी सुविधाओं का ख्याल रखा करते थे। अंततः भाई मर गया। दोपहर की आरती रोज की तरह संपन्न हुई और उसके बाद हमने भोजन किया तथा मैंने थोड़ा आराम किया। शिवानंद शास्त्री और विजय दुर्ग ने ठाकुर आज चले गए। स्थानीय प्रधान के व्याकी ने आज सबको भोजन के लिए बुलाया। मैंने जाने से मना कर दिया, परंतु बाकी सब चले गए। साईं बाबा ने शाम की सैर के समय पूछा कि मैं क्यों नहीं गया और मैंने उन्हें सच बताया कि मैं एक दोपहर के समय में 2 बार भोजन नहीं पचा सकता। साईं बाबा चिंता में डूबे हुए दिखाई दिए। पूर्व और पश्चिम की ओर निरंतर टकटकी लगाकर देखते रहे और रोज की तरह वाड़े को जाओ कहकर हम सबको विदा कर दिया। रात को भीष्म के भजन हुए और दीक्षित ने रामायण पढ़ी। जय साई राम।